15 करोड़ साल पहले धरती पर ना इंसान थे, ना शेर, ना हाथी थे, तो बस दैत्याकार डायनासोर और उनके बीच छुपी एक नन्ही क्रांति चींटी। कोई शोर नहीं, कोई हल्ला नहीं, बस मिट्टी के नीचे बनते जा रहे थे सुरंगों के महल। धरती के सबसे पहले इंजीनियर, बिना औजार के। ये वो समय था जब पहली चींटी ने तय किया, ना मैं उड़ूंगी, ना अकेली रहूंगी, मैं बनाऊंगी समाज जहां हर एक प्राणी एक दूसरे के लिए जिएगा। वो बनी श्रमिक, बनी सैनिक, बनी रानी और बनी वो ताकत जिसने धरती के हर कोने में पैर पसारे, बिना किसी युद्ध के नगाड़े, बिना किसी राज्याभिषेक के। चींटी ने खेती की, चींटी ने पशुपालन किया, फफूंद उगाया, कीड़े पाले, इंसानों से लाखों साल पहले। चींटी ने युद्ध लड़े, अपने से 10 गुना बड़े शिकार को घेर कर गिराया। चींटी ने साम्राज्य बनाए, जंगल से रेगिस्तान तक, बर्फ से ज्वालामुखी तक। हर चींटी अकेली कुछ नहीं, पर झुंड बनते ही वो शक्ति बन जाती है। वो एक रानी को चुनती है जो हजारों अंडे देगी और उसकी संतानों की फौज हर कोना भर देगी। कोई सरकार नहीं, फिर भी व्यवस्था है। कोई नेता नहीं, फिर भी अनुशासन है। ना कोई धर्म, ना कोई पैसा, फिर भी त्याग, युद्ध और निर्माण, हर चीज मौजूद है। इंसान जिसे सभ्यता कहता है, वो चींटी लाखों साल पहले जी चुकी है। और आज भी जब हम अपने शहरों में व्यस्त हैं, चींटियां हमारी जमीन के नीचे अपना काम कर रही हैं, अपने युद्ध लड़ रही हैं, अपने सपने बुन रही हैं। हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर वो हमें देख रही हैं, शांत, सधी हुई, अपनी अगली चाल के इंतजार में। क्योंकि ये सिर्फ चींटी नहीं है, ये धरती की सबसे पुरानी और सबसे सफल सभ्यता है। चींटी का जीवन छोटा जरूर है, मगर उसकी सोच, उसकी संरचना ब्रह्मांड जैसी जटिल है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हजारों चींटियां अपनी सुरंगों से बाहर आती हैं। कोई दिशा नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी हर एक जानती है उसे करना क्या है। कुछ भोजन ढूंढेंगी, कुछ रास्ता बनाएंगी, कुछ रानी की सेवा करेंगी और कुछ सिर्फ सुरक्षा देंगी, अपने प्राण देकर भी। ये कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं, कोई किताब नहीं, कोई शिक्षक नहीं, फिर भी ये सब कुछ सिखाया नहीं गया, ये सब कुछ जन्मजात है। अब सोचिए, एक रानी चींटी अपने जीवन में लाखों अंडे देती है और हर एक अंडा बनता है एक नया श्रमिक, एक नया सैनिक, एक नई शुरुआत। वो अंडे नहीं देती, वो सेनाएं पैदा करती है। उसके एक इशारे पर पूरे जंगल में युद्ध छिड़ सकता है। चींटियों के युद्ध शब्दों से नहीं लड़े जाते, फेरोमोन से लड़े जाते हैं। न तलवार चलती है, न गोली चलती है, बस गंध का एक संकेत और पूरी फौज दौड़ पड़ती है दुश्मन को मिटाने। और दुश्मन कौन? कभी कोई और चींटी जाति, कभी दीमक की कॉलोनी, तो कभी खुद इंसान। अगर इंसानों को लगता है कि उन्होंने ही स्टेट की खोज की, तो शायद उन्हें धरती के नीचे झांक कर देखना चाहिए। चींटी के शहर होते हैं हजारों कमरों वाले, उनमें अस्पताल भी हैं, शिशुगृह भी, खाद्य भंडार भी। एक कॉलोनी में 10 लाख से भी ज्यादा चींटियां रह सकती हैं, बिना ट्रैफिक जाम, बिना हो हल्ला, बिना लाठीचार्ज। अब आप सोचेंगे, इतनी शक्ति, इतनी व्यवस्था, फिर रानी ही क्यों? क्यों नहीं कोई मंत्री, कोई राजा? क्योंकि रानी राज्य नहीं चलाती, वो बस जीवन देती है। बागडोर श्रमिकों के हाथ में है, वो हैं असली स्तंभ। वे बिना सवाल उठाए काम करती हैं, कभी थकती नहीं, कभी शिकायत नहीं। और यही है असली रहस्य, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ योगदान। इंसानों ने जहां सत्ता के लिए खून बहाया, वहां चींटियों ने मिलकर जीवन रचा। इसलिए धरती पर आज भी हर इंसान के मुकाबले 10 लाख चींटियां मौजूद हैं। वो दिखती नहीं, मगर हर जगह हैं। आपके घर में, खेतों में, जंगलों में, यहां तक कि अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट्स के अंदर तक। और फिर भी वो आवाज नहीं करती, बस बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे मगर लगातार। क्योंकि उनकी ताकत उनके आकार में नहीं, उनकी एकता में है। और जब धरती पर आखिरी सूरज डूबेगा, शायद इंसान नहीं बचेंगे, मगर चींटियां होंगी, हमेशा की तरह अपनी खुद की दुनिया में, चुपचाप मगर अडिग। क्योंकि वो चींटी है धरती की सबसे चुप मगर सबसे चौकन्नी सभ्यता। धरती पर एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसे न कोई टीवी दिखाता है, न कोई अखबार छापता है और न ही कोई इंसान समझ पाता है। ये युद्ध हथियारों से नहीं, बल्कि जबड़ों, फेरोमोन और बलिदान से लड़ा जाता है। ये है चींटियों का महायुद्ध। चींटियों का महायुद्ध। हर कॉलोनी एक राष्ट्र, हर रानी एक सम्राज्ञी, हर सैनिक एक बलिदानी। और युद्ध का कारण? भोजन, इलाका, वर्चस्व, वही जो इंसानों को भी लड़ाता है। मगर चींटियों के युद्ध न अंत तक चलते हैं, न माफी के लिए रुकते हैं। जब एक कॉलोनी दूसरी के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो जमीन के ऊपर और नीचे दोनों में युद्ध शुरू होता है। न तोप, न तलवार, सिर्फ काटने वाले जबड़े और जहर छोड़ने वाले डंक। हजारों सैनिक एक साथ भिड़ते हैं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गंध की भाषा। एक संकेत और सैकड़ों झुंड हमला बोल देते हैं। कुछ युद्ध हफ्तों तक चलते हैं, कुछ महीनों तक। सुपर कॉलोनी का उदय। पर सबसे भयावह दृश्य होता है जब सुपर कॉलोनी मैदान में उतरती है। सुपर कॉलोनी, एक नहीं, 100 नहीं, हजारों रानियों वाली कॉलोनी। इनके पास सैनिकों की कोई कमी नहीं होती। इनका इलाका किलोमीटर नहीं, पूरे महाद्वीप तक फैला होता है।
जापान से लेकर अर्जेंटीना तक, ऑस्ट्रेलिया से स्पेन तक कुछ चींटियों की जातियां पूरी पृथ्वी को एक कॉलोनी बना चुकी हैं। अर्जेंटीना एंट, जिसने लाखों किलोमीटर तक अपना राज्य फैला दिया। जहां भी गई वहां की स्थानीय चींटियों को मिटा दिया। ना कोई सीमा बची, ना कोई विरोध, सिर्फ एक झुंड, एक रानी, एक सेना जो बिना रुके चलती रही। इंसानों से अलग। अब सोचिए, अगर इंसानों की एक राष्ट्र सेना पूरी दुनिया में फैली होती, क्या होता? अराजकता। मगर चींटियों के साथ नहीं। उनकी हर इकाई, हर सदस्य अपने कर्तव्य में पूर्ण समर्पित। न सत्ता की भूख, न पद का लोभ। और अगर एक चींटी मर भी जाए तो दूसरी बिना समय गवाए उसकी जगह ले लेती है, क्योंकि उनके लिए व्यक्ति नहीं, संगठन महत्वपूर्ण है। और यही वो कारण है जिससे इंसान युद्ध के बाद टूटता है, मगर चींटी और मजबूत होती जाती है। जब इंसानी टैंक रुक जाते हैं, चींटियां तब भी चलती हैं। जब इमारतें गिरती हैं, चींटियां अपने महल फिर से बना लेती हैं। जब इंसान हार मान लेता है, चींटी तब भी एक दाना उठाने में जुटी रहती है, क्योंकि उनके लिए जीवन का मतलब है चलते रहना। हर हार उन्हें सिखाती है कैसे दुगनी ताकत से लौटना है। आज की हकीकत, और यही कारण है कि सुपर कॉलोनी कोई कल्पना नहीं, वो आज की धरती की हकीकत है। वो हमारे खेतों में है, हमारे घरों के नीचे है, हमारे शहरों के नीचे एक अलग ही दुनिया बसी है, जहां कानून, युद्ध, धर्म, अर्थशास्त्र सब कुछ बिना किसी शोर के चलता है। अगर इंसान चींटी से एक चीज सीख ले तो शायद ये दुनिया ज्यादा संगठित, ज्यादा संतुलित और ज्यादा शांत हो सकती है। मगर इंसान हर बात में देर करता है, और चींटी, वो तो पहले ही कर चुकी है। आगे क्या? अब अगला युद्ध किसके साथ होगा? शायद इंसानों से, या फिर एक दूसरे से। क्योंकि जब कोई साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तो खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। और यही होगा अगली कड़ी में। एक कॉलोनी बनाम खुद की रानी, सत्ता का संघर्ष, धोखा, बगावत और विस्फोट। क्योंकि चींटी शांत जरूर है, पर उसकी दुनिया भी कभी कभी जल उठती है। इंसान अपने को श्रेष्ठ मानता है, कहता है हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। हमने रॉकेट बनाए, कंप्यूटर गढ़े, शहर खड़े कर दिए। लेकिन एक सवाल है, क्या सच में हम सबसे बुद्धिमान हैं? चलो देखते हैं। चींटियों की दुनिया में बुद्धि का असली पैमाना। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका मस्तिष्क, मगर चींटी का दिमाग हमारे से लाख गुना छोटा है, और फिर भी उनकी कॉलोनी एक जीवित कंप्यूटर जैसी चलती है। हर चींटी एक बाइट, पूरी कॉलोनी एक हार्ड ड्राइव। कोई कोड नहीं, फिर भी सब कुछ सिंक्रोनाइज। कोई मैनेजर नहीं, फिर भी हर एक जानती है उसे कब क्या करना है। इंसान जहां हर चीज के लिए मीटिंग करता है, चींटियां बस गंध की भाषा में काम निपटा देती हैं। कोई वाईफाई नहीं, मगर सिग्नल एकदम सटीक। इंसान जहां नौकरियां छोड़ता है बोर हो गया कहकर, वहीं चींटी जीवन भर एक ही काम करती है, बिना ऊब के, बिना थके। इंसान अपने बूढ़े को बोझ मानता है, चींटी अपने मृत साथियों को सम्मान से दफन करती है, अपनी कॉलोनी से बाहर ले जाकर। इंसान के शहर रात को सो जाते हैं, चींटी की कॉलोनी 24 घंटे काम करती है। व्यवस्था और त्याग। अब सोचिए, इंसान को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून, पुलिस, जज, जेल सब चाहिए, और चींटी, ना पुलिस ना सजा, फिर भी अनुशासन, समर्पण और त्याग। क्योंकि उनके लिए मैं से बड़ा हम है। इंसान ने परमाणु बम बनाया, चींटी ने खाद्य भंडार। इंसान ने महल बनाए, चींटी ने सुरंगें खोदी जो बारिश और आग से भी न टूटे। इंसान ने युद्ध में झंडे गाड़े, चींटी ने बिना झंडे के पूरी धरती जीत ली। प्रकृति का संतुलन। अब आप कहेंगे, पर हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, संगीत बनाते हैं। सही है, मगर चींटी सिर्फ जीती नहीं, वो पृथ्वी को संतुलन में रखती है। वो मिट्टी की हवा निकालती है, बीजों को फैलाती है, अनगिनत कीटों की जनसंख्या को संतुलित करती है। वो हमारी प्रकृति का रीढ़ है, जिसके बिना ये पारिस्थितिकी ढह जाएगी। तो फिर असली बुद्धि क्या है? अद्भुत निर्माण या अद्भुत संतुलन? शब्दों का जाल या कर्म की शांति? शायद हम चींटी से बड़े हैं, कद में, तकनीक में, तकरीर में, मगर वो हमसे आगे हैं त्याग में, अनुशासन में, सेवा में, निरंतरता और सामूहिक चेतना। और अगर एक दिन इंसान इस पृथ्वी को नष्ट कर देगा तो मलबे के नीचे फिर से एक चींटी बाहर निकलेगी अपनी कॉलोनी बनाने। बिना शिकायत, बिना गुस्सा, बस एक दाना उठाएगी और फिर से शुरुआत करेगी। क्योंकि वो जानती है बुद्धि का मतलब किताबें नहीं बल्कि सामूहिक चेतना है। और उस चेतना में शायद आज भी इंसान चींटी से बहुत पीछे है। अगर आपको चींटियों की ये अनसुनी कहानी पसंद आई हो, अगर आपको भी लगा कि हमसे ज्यादा समझदार नीचे रेंगने वाले ये योद्धा हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या चौंकाने वाला लगा। और हाँ, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान जब तक फैले नहीं, वो भी किसी चींटी के अकेले सफर जैसा होता है। और अगर आप ऐसे ही दिमाग खोल देने वाले सफर पर हमारे साथ बार बार निकलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को बजा दीजिए, ऐसे जैसे कोई सैनिक युद्ध के लिए शंख बजा रहा हो। क्योंकि अगली कहानी, अगला रहस्य, अगली खोज बस यहीं से शुरू होगी।
ज्ञान की दुनिया में फिर मिलेंगे, जहां हर छोटी चीज में छिपा है ब्रह्मांड। जय विज्ञान, जय जिज्ञासा, जय चिंटी।